नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। भारत सरकार यानी कि वर्तमान मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता में आई थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस से जो है कि वो लोकसभा की सदस्यता ग्रहण की थी और उन्होंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और मैं आया हूँ। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियाँ की है गंगा सफाई को लेके कि सरकारें गंगा सफाई को लेके गंभीर क्यों नहीं हो रही है। 6 जनवरी से इलाहाबाद में एक तरह से माघ मेला की शुरुआत हुई है और वहाँ पे भारी मात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है कि वो पूजा करने के लिए आते हैं लाखों की संख्या में। और गंगा की जो पानी की जो सही सफाई होनी चाहिए वैसी सफाई नहीं थी और इसको लेके हाईकोर्ट ने बड़ी कठोर टिप्पणियाँ की हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि आप लोग सफाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, सरकार या सरकार से जुड़े हुए अधिकारी आखिर गंगा सफाई को लेके इतने गैर गंभीर क्यों हैं। और खुद महाधिवक्ता को कोर्ट को बुलाने का आदेश देना पड़ा कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता खुद कोर्ट में पहुंचे। बड़ी तल्ख टिप्पणियां थीं सीधे सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट की। ये मामला वैसे में और गंभीर हो जाता है कि जिस समय गंगा सफाई को लेके वर्तमान सरकार बड़े प्रयत्न करते हुए अपने आप को बता रही है। नमामि गंगे मिशन के ऊपर जो खर्च हुआ है यानी कि वर्ष 2014-15 से लेके 31 अक्टूबर 2022 तक में 13,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा राशि नमामि गंगे के लिए खर्च की जा चुकी है। वैसे स्थिति में मैं खुद अभी बैठा हुआ हूँ। देखिए यहाँ पे जो आप पानी देखेंगे ये आप ऋषिकेश में आप देख रहे हैं, जल की आप निर्मलता देखिए काफ़ी हद तक जो है कि ये निर्मल जल है। आप देख सकते हैं कि कितना साफ स्वच्छ ढंग से है। आखिर जैसे जैसे ये नदी जो है कि वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो फिर इसमें लगातार जो है कि सीवर और तमाम दूसरे माध्यमों से गंगा नदी प्रदूषित हो जाती है और गंगा को साफ़ करने का जो नमामि गंगे मिशन है वो फिर अधूरा पड़ता हुआ होता है। एक तरह से हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि नमामि गंगे को क्रियान्वित करने वाली जो सबसे बड़ी एजेंसी है वो कहलाती है नमामि गंगा क्लीन मिशन, नेशनल मिशन NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा सबसे बड़ी एजेंसी है जो कि नमामि गंगे को क्रियान्वित करती है। वो एजेंसियां सारा खर्च कर रही है लगभग, तो 13,000 करोड़ रुपया खर्च हुए हैं। वैसे स्थिति में आखिर उस खर्च का ज़मीन पे कोई प्रभाव क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ा यक्ष सवाल बना हुआ है। सरकार के दावे अपने अलग हैं लेकिन ज़मीन पे उतरकर और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की कठोर टिप्पणियाँ हैं वो कुछ दूसरे दावे की तरफ संकेत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अगर हम लोग देखें कि 13,000 करोड़ में से सबसे बड़ी राशि जो खर्च की गई है करीबन 4,000 करोड़ रुपया की राशि उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्च की है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में नदी की क्या स्थिति बनी हुई है। वहाँ पे सोचिए कि इलाहाबाद में अगर माघ मेला का पूजा हो रहा है तो श्रद्धालुओं को साफ स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है नदी में नहाने के लिए। यानी अभी भी इस समय गंगा नदी की गुणवत्ता इलाहाबाद में यानी जिसका नाम अभी प्रयागराज है वहाँ पे एक तरह से वो नहाने योग्य नहीं है। सरकार का दावा तो ये था कि गंगा नदी का पानी इतना साफ स्वच्छ होगा कि वो पीने योग्य होगा, लेकिन वो अभी नहाने योग्य के श्रेणी में भी नहीं है। ऐसे स्थिति में स्पष्ट है 8 साल का समय बीता है, बड़ा सा बजट भी आवंटित हुआ है। सरकार और उसके तमाम नीति निर्माताओं को ज़मीन पर उतर के देखने की ज़रूरत है कि आखिर नमामि गंगे मिशन में क्या गड़बड़ियाँ रह जा रही हैं। अभी हम लोगों ने देखा नमामि गंगा जो कि इतना महत्वपूर्ण मिशन है, गंगा नदी जिसे आप देख रहे हैं ना केवल उत्तर भारत बल्कि पूरे देश के लिए इसको हम लोग लाइफ लाइन कहते हैं। और इसके लिए जो बैठक हुई, परिषद की बैठक हुई है वो 3 साल के अंतराल के बाद हुई है बैठक। हालांकि उस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं जाने वाले थे लेकिन उनकी माँ का देहांत हुआ और अंततः जो है कि वो एक तरह से वो इंटरनेट ऑनलाइन होकर जुड़े, वो उसमें डायरेक्टली वो फिजिकली उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन आखिर इतना लंबा अंतराल क्यों लगा, इसकी समीक्षा बैठकें त्वरित तौर पे क्यों नहीं हो रही हैं। एक तरह से ये सुझाव होगा कि बजट का आवंटन भी हो रहा है, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। ऐसा तो नहीं कि सरकार काम करना चाहता है लेकिन निचले स्तर पे सरकार काम करना चाह रही है और निचले स्तर पे अधिकारी गबन कर जा रहे हैं, या ऐसी क्या स्थितियाँ हैं, या फिर केंद्र और राज्य के बीच में समुचित तालमेल की कमी है। तो गंगा और गंगा से संबद्ध जो भी राज्य हैं, एक तो केंद्र और राज्य के बीच में तालमेल बिल्कुल परफेक्शन के साथ होना चाहिए, पूर्णता के साथ होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 निरीक्षण का काम मैं ये कहूँगा कि 3 साल में नहीं बल्कि परिषद की बैठक कम से कम त्रैमासिक
होना तो ये चाहिए कि हर महीने में एक बैठक हो कम से कम नमामि गंगे के लिए, कि उसके प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के लिए। और जो लोग जिम्मेवार हों उनको कठोर से कठोर सजा दीजिए कि आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। अभी भी क्या कोई फैक्ट्री ऐसा है जो कि सीधे सीधे गंगा के भीतर जो है कि बिना पानी को बिना साफ़ स्वच्छ किए हुए, बिना ट्रीटमेंट किए हुए उस पानी को गंगा में दे रहे हैं, जो कि ये घटनाएं काफ़ी आम है। ये दूसरा एक पक्ष मैं ये भी जोड़ूंगा, देखिए नमामि गंगा मिशन को लेके ऐसा नहीं कि नमामि गंगा मिशन केवल गंगा से संबंधित है। नमामि गंगा के महत्वपूर्ण हिस्से में गंगा की सहायक नदियाँ भी हैं। तो ऐसे स्थिति में गंगा की अगर सहायक नदियाँ भी साफ और स्वच्छ नहीं होंगी तो आप स्वच्छ गंगा की कल्पना नहीं कर सकते। दिल्ली चले जाइए, यहाँ से हम लोग दिल्ली में देखते हैं कि जो यमुना है वो बिल्कुल काले रूप में दिखती है, यानी उसमें तो कोई उसको उस पानी को कोई टच करने के लिए भी नहीं सोच सकता, यानी स्पष्टता उसमें सीधे नाले का पानी उपस्थित है। अभी हाल ही में जब छठ व्रत मनाया जा रहा था तो हम लगातार सारे मीडिया में ये सवाल उभरा हुआ था कि यमुना का पानी कितना गंदा है, बिल्कुल उसमें वो लग रहा था वॉशिंग मशीन का कोई पानी हो, जिसमें कि बिल्कुल जो है कि झाग जो है कि वो सामने में दिखाई दे रहे थे। और वहाँ पे फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया कि नहीं कि जो है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है कि वो रुचि नहीं ले रही है, केंद्र सरकार उनके ऊपर आरोप लगा रही थी। लेकिन दर्शकों ये चीज़ स्पष्ट होना चाहिए कि नमामि गंगे के अंतर्गत उन गंगा की सहायक नदियाँ भी मौजूद हैं, और अगर वहाँ पे भी पैसे अगर खर्च हो रहे हैं तो फिर अंततः यमुना क्यों इस तरह से जो है कि मटमैली है, यमुना क्यों जो है कि वो काली है। और अगर वो यमुना अगर इतनी गड़बड़ होगी तो स्पष्ट है कि संगम प्रयागराज में वो यमुना उसी गंदे पानी को लेके जाएगी। तो इसलिए गंगा और गंगा के तमाम सहायक नदियों के ऊपर बहुत ही सूक्ष्म नज़र रखने की ज़रूरत है, नहीं तो टैक्स पेयर के पैसे 13,000, चूँकि देखिए आवंटित जो किए गए हैं, जो आंकड़े हैं सरकार के, एक तरह से 13,700 करोड़ रुपया आवंटित किए गए थे NMCG को, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को, और उसमें से नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के तहत जो खर्च किए गए वो 13,000 करोड़ रुपया खर्च किए गए, तकरीबन 700 करोड़ रुपये भी खर्च नहीं किए जा सके। तो ये बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद गंगा उसी जगह पे खड़ी है। स्पष्ट है कि हमारे नीति निर्माता गंगा को लेके दावे प्रतिदावे जो भी कर रहे हों, लेकिन वो गंभीर नहीं है गंगा के सफाई को लेके, क्योंकि इतने भारी बजट के आवंटन के बाद गंगा को स्वच्छ होना चाहिए और गंगा स्वच्छ नहीं हो पाई है।